हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीएस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा टॉपिक है वह है दिस एंड दिज। ठीक है, दिस एंड दिज, दिस एंड दिज। ठीक है, दिस मीन्स होता है यह और दिज मीन्स भी होता है यह। तो दिस का प्रयोग जैसे हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करने के लिए करते हैं, और दिस का प्रयोग हम लोग जो वस्तु हमारे नज़दीक है, लेकिन कई वस्तुएं हैं जो कई वस्तुएं हमारे नज़दीक होती हैं, उनके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और दिस का प्रयोग हम लोग एक वस्तु के लिए करते हैं जो हमारे क्या हो, नज़दीक हो। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिस और दिस का प्रयोग बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओके स्टूडेंट, वी यूज दिस टू टॉक अबाउट वन थिंग्स नियर अस। कह रहा है कि वी यूज दिस टू टॉक अबाउट वन थिंग्स नियर अस। हम दिस का प्रयोग, ठीक है, हम दिस का प्रयोग अपने आसपास की एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम दिस का प्रयोग अपने आसपास के किसी एक वस्तु के बारे में बात करने के लिए करते हैं। समझ में आया आप लोगों के लिए? मतलब दिस का प्रयोग हम एक वस्तु के लिए करते हैं और वह वस्तु कहाँ हो, हमारे आसपास हो। ठीक है, वह वस्तु हमारे कहाँ हो, हमारे आसपास हो। तो हम उस वस्तु की केवल एक वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। तो दिस का प्रयोग समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देखिए, दिस का प्रयोग हम लोग किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं जो कि वह वस्तु कहाँ हो, हमारे आसपास हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दीज का प्रयोग। We use these to talk about many things near us. हम अपने आसपास के कई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। हम अपने आसपास की कई वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। तो दिस समझ में आया? दिस का प्रयोग हम लोग बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए करते हैं, परंतु वह वस्तु कहाँ हो, हमारे आसपास हो। ठीक है, जैसे कि हमारे आसपास कई वस्तुएं होती हैं, तो उनके बारे में बात करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिस का प्रयोग हम केवल एक वस्तुओं के लिए करते हैं जो वस्तु कहाँ हो, हमारे आसपास हो। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें दिस और दिस का प्रयोग बताया गया है। तो आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि कहाँ पे दिस का प्रयोग हुआ है और कहाँ पे दिस का प्रयोग हुआ है। पहला सेंटेंस है हमारा, दिस इज ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि फिगर में है, फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि दो लोग पार्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, दो लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं। तो एक बास्केट है जो फलों का बास्केट है। ठीक है, तो केवल क्या एक बास्केट है ना, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बास्केट है, जो टोकरी है, केवल एक ही टोकरी है। तो वही कह रहा है, दिस इज ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, यह फलों का एक टोकरी है। ठीक है, यह फलों का एक टोकरी है। तो दिस का प्रयोग हम कहाँ पे किए हैं, दिस का प्रयोग हम केवल एक वस्तु के लिए किए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टोकरी है वह फलों की टोकरी है, जो क्या है, केवल एक ही टोकरी है। तो वही कह रहा है, दिस इज ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। हम दिस का प्रयोग जानते हैं कहाँ पे करते हैं। तो यह फलों का एक टोकरी है। फ्रूट्स मीन्स क्या होता है, फल होता है, लेकिन यस जुड़ गया है तो क्या हो गया है, बहुत सारे फल। तो दिस का प्रयोग हम केवल एक वस्तु के लिए करते हैं, और वह वस्तु कहाँ हो, हमारे आसपास हो। तो दिस इज ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। यह फलों का एक टोकरी है। नेक्स्ट लाइन आपका क्या है, दीज आर फ्रूट्स। दीज आर फ्रूट्स, यह फल हैं।
फ्रूट्स आ गया, बहुत सारे फल हैं, इसमें केवल एक फल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फल हैं, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, दिस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, दिस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दीज आर फ्रूट्स, फ्रूट में यस जुड़ गया है तो क्या हो गया, ये बहुत सारे फल हो गए हैं। तो क्या कह रहा है, यह फल हैं, यह बहुत सारे फल हैं, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, दिस का प्रयोग किया गया है। तो दिस और दिस का प्रयोग आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में भी दिस और दिस का प्रयोग किया गया है। देखिए क्या कह रहा है, दिस मैट इज सॉफ्ट, दिस मैट इज सॉफ्ट, मैट जिसपे दोनों लोग बैठे हुए हैं यह एक मैट है। ठीक है, तो कह रही है मैट केवल एक ही है ना, तो वही यह कह रही है, जो लड़की यह कह रही है कि दिस मैट इज सॉफ्ट, मैट बहुत ही मुलायम है, यह मैट बहुत ही मुलायम है। मैट क्या है, मैट जिसपे लोग बैठी हुई हैं यह एक मैट है, तो कह रही है दिस मैट इज सॉफ्ट, यह मैट बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है। दिस टी कप्स आर वार्म, दिस टी कप्स आर वार्म, ये दोनों क्या पढ़ रहे हैं, चाय, ये दोनों क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चाय पी रहे हैं, तो कह रहा है कि जो चाय की कप है वो बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पे अधिक वस्तु, यहाँ पे कई वस्तुएं आई हैं, मेनी थिंग्स आए हुए हैं, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, दिस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दिस टी कप्स आर वार्म, यह चाय की कप बहुत ही गर्म है। तो आप लोगों को दिस और दिस का प्रयोग समझ में आ गया ना। दिस का प्रयोग हम केवल एक वस्तु के लिए करते हैं और वह वस्तु कहाँ पे हो, हमारे नज़दीक हो, लेकिन दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, दिस का प्रयोग हम एक से अधिक वस्तुओं के लिए करते हैं और वह वस्तु कहाँ हो, हमारे नज़दीक हो। तो कह रही है दिस टी कप्स आर वार्म, यह जो टी कप है, जो चाय के कप्स हैं, यह क्या है, गर्म है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो दोनों चाय पी रहे हैं ना, तो क्या है, दो वस्तुएं यहाँ पे हैं, कई वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, दिस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज ए बॉल। ठीक है, दिस इज ए बॉल, बॉल मीन्स क्या होता है, बॉल मीन्स गेंद होता है। तो ये दो बच्चे जो हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल, दीज आर माई फिंगर्स। यहाँ पे दो बच्चे हैं, खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं। तो ये लड़की कह रही है दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। ठीक है, यह एक गेंद है। दीज आर माई फिंगर्स, और यह मेरी अंगुलियां हैं। लड़की के पास कई अंगुलियां हैं ना, एक अंगुलियां नहीं रहती हैं, कई अंगुलियां हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया है, दीज का प्रयोग हो गया है। करिए दीज आर माई फिंगर्स, यह मेरी अंगुलियां हैं। और दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। ठीक है, कहाँ पे है, यह एक गेंद है। गेंद कहाँ है, गेंद इन दोनों के नज़दीक में है। वही कह रहा है दिस इज ए बॉल, एक वस्तु आ गया। ठीक है, एक चीज़ आ गई, एक वस्तु आ गया, एक बॉल आ गया, इसलिए दिस का प्रयोग किया गया है, यह एक बॉल है। ठीक है, फिर कह रही है दीज आर माई फिंगर्स, यह मेरी अंगुलियां हैं। इसके मतलब दोनों हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं, एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, दोनों हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं, 10 अंगुलियां होती हैं। तो वही कह रहा है कि दिस आर माई फिंगर्स, यह मेरी अंगुलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों का, दिस बॉल इज रेड, दिस बॉल इज रेड, दिस बॉल इज रेड, दीज आर योर फिंगर्स, दिस बॉल इज रेड, दिस आर योर फिंगर, दिस बॉल इज रेड, बॉल किस कलर का है, बॉल रेड कलर का है। तो कह रहा है यह बॉल, यह गेंद लाल कलर का है, यह बॉल लाल है। ठीक है, बॉल किस कलर का है, बॉल रेड कलर का है, जो गेंद है वह रेड कलर का है ना। तो वही कह रहा है दिस बॉल इज रेड, जो बॉल है वह किस कलर का है, रेड कलर का है। दीज आर योर फिंगर्स, दीज आर योर फिंगर्स, यह तुम्हारी अंगुलियां हैं। यह लड़का कह रहा है कि यह रेड कलर का बॉल है, यह तुम्हारी अंगुलियां हैं। तो यहाँ पे केवल एक बॉल आया है, इसलिए दिस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी अंगुलियां आई हैं, इसलिए दीज का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने दिस और दिस का प्रयोग समझ लिया।
एक बार फिर से सुनिए, दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दिस का प्रयोग हम अपने आसपास की एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए करते हैं। एंड दीज का प्रयोग हम अपने आसपास की कई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।